वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि 7 JPSC मार्क्स आ गया है। 7 JPSC के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके फाइनल मार्क्स के जो कटअप है और साथ ही साथ मार्कशीट दोनों साथ में दे दिए गए हैं। तो मेरा तो ये पहला अटेम्प्ट था और मैं इसमें फ़ेल हो गया था। इंटरव्यू में मेरा कटअप पार नहीं हुआ था, तो मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं हुआ। लेकिन इसे मार्क्स से देख करके मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ पे मेरा नंबर जो है वो कम रह गया है। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कहाँ आप देख करके क्या सीख सकते हैं आप और कैसे अपने स्ट्रैटेजी को बनाएं कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी 11 JPSC 12 JPSC जो भी होंगे, उसमें आपका जो अप्रोच होना चाहिए, क्या कितना मार्क्स का होना चाहिए, कि इतने नंबर लाने होंगे। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बात करें मेंस का जो कटअप है। मेंस का कटअप होगा, देख लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व का 532 है और एसटी का 479 है, एससी का 515 है और जो BC1 और BC2 का है दोनों का ही 532 है। साथ में EWS का भी 32 है, 532। तो देखिए ये तो अब अलग ही डिबेट होगा कि चार लोगों का एक ही कटअप कैसे हो सकता है कैटेगरी वालों का। ये सब डिबेट में हम भी अभी हम जाने वाले नहीं है इस वीडियो में। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो है कि आपका स्ट्रैटेजी कितना नंबर लाना आपको है, इसके बारे में डिसाइड करने का है। एक मतलब कि एक रफ आइडिया बनाना है और मेरे मार्क्स कितना है पहले अटेम्प्ट में ये दिखाने का, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सर्विस अलॉट हुए हैं फाइनल लिस्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद जो कितने मार्क्स लाने होंगे, उसमें तो मिनिमम जो था इस बार वो था 633। जो मिनिमम मार्क्स थे अगर आप अनरिजर्व हैं तो 633 अबव लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, उससे कम में नहीं होगा। और जो हाईएस्ट था जो किसी सर्विस के लिए वो 674 था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए था। ये हमेशा की तरह होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसी का कटअप रहता है। बाकी का आप देख सकते हैं एक एक करके कि कौन सा सर्विस के लिए कितना लगा था। आगे देखते हैं कि मेरा जो मार्क्स था वो कितना था। ये मेरा देख सकते हैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2021 का देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर में मेरा नाम है नवलेश कुमार और मेरा रोल नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और जो मेरा पेपर 1 की बात करें जो कि क्वालिफाइंग था हिंदी और इंग्लिश, उसमें मुझे 75 मार्क्स मिले थे, जो कि मुझे लाने थे। बस क्वालिफाइंग पेपर था तो बस क्वालिफाई करना था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। पेपर 2 की बात करें जो कि 150 मार्क्स के, तो ये लैंग्वेज पेपर है पेपर 2, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम खोटा चूज़ किया था और मैंने 3 महीने का एक कोर्स लिया था, 3 महीने पढ़ाई की थी इसके बारे में। और मुझे ये 150 से मार्क्स में 101 मार्क्स आए हैं, जो कि डिसेंट है, मेरे हिसाब से डिसेंट थे। इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता था। यहाँ पे 8-10 नंबर का या 15 नंबर का इम्प्रूवमेंट ला सकता था कि बहुत अच्छा लिखता। तो क्योंकि मेरा ये लैंग्वेज था नहीं खोटा पहले से, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था, ऐसा एक्सपीरियंस एक नया लैंग्वेज था जब मैं ठीक ठाक इसमें नंबर लाया हूँ। जहाँ पे देखिए मेरा जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो पेपर 3 में है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। यहाँ पे पेपर 3 में देखिए मुझे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 108। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का वो 125 130 आसानी से ईजिली लाए हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि 15 से 20 नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते थे पेपर जो है 3 में, जो कि है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। मेरा इसमें एक क्वेश्चन अच्छा नहीं लिखा गया था, 3 क्वेश्चन अच्छे लिखे थे मैंने। मतलब 3 क्वेश्चन बोले तो 40 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स का मैंने बहुत अच्छा लिखा था और 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी अच्छा गया था। मेरा एक एक क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ था, इस यहाँ पे थोड़ा नंबर कम रह गया, तो यहाँ पे 15-20 नंबर यहाँ पे ऐड कर सकता था मैं। और बात करें नेक्स्ट का, तो वो है पेपर 4 का। पेपर 4 में देखिए 117 नंबर आए हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में मतलब कि पॉलिटी वाला सेक्शन है और पवेड वाला सेक्शन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 117 एक डिसेंट स्कोर है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, 4-5 नंबर के थे, तो उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा इसमें चलेगा, ये उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स है, सभी का पेपर ये खराब जाता है अक्सर। तो 100 मार्क्स यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ से 10 नंबर 12 नंबर इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा होता है जिसमें आप बहुत अच्छा भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आप 120 115 पे रह जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे कि अगर आप पेपर 3 की बात करें ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो उसमें 130 प्लस ला सकते हैं आप इजीली, लेकिन इसमें 120 जाते जाते
आप सरेंडर कर जाओगे। इतना मतलब कि ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे पेपर 5 में। पेपर 6 का देखिए, इसमें ना मार्क्स कम है, 120 ये दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा है ये मेरे, बट ये मार्क्स कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक ऐसा पेपर था जहाँ पे आप इजीली 140 प्लस जा सकते हो। बहुत सारे मैंने बच्चों का देखा है तो 135, 138, 139 ऐसे नंबर लाए हैं, तो यहाँ पे 15 नंबर का ऐसा गैप रह गया। अगर बात करें कि जो टोटल ओवरऑल मार्क्स है मेरा, वो कितना रह गया, वो कितना, देखिए वो जो नंबर रह गया मेरा 546 है। 546 है, और जो कटअप जो था आप लोगों ने देखा होगा, जो कटअप था वो 532 था, 532 था। यहाँ से बस मैं 14 नंबर का जो मार्जिन है वो बना पाया था, 14 मार्क्स, जो कि यहाँ पे बहुत कम है ये। क्योंकि अगर आप सर्विस चाहते हो कोई, तो आपको कम से कम 50 मार्क्स के आसपास आपको मार्जिन रखना होगा। जो मेरा यहाँ पे 4 जो है 546 है, तो इसको अराउंड 600 रहना चाहिए था, तभी मुझे एक अच्छा सर्विस मिल पाता। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ मैं जो गैप है जो बहुत कम रहने के कारण मैं यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। अगर बात करें कि अगर यही मार्क्स मेरा 600 रहता, तो ईजिली में जो मेरा इंटरव्यू मार्क्स है वो है 55। मेरा इंटरव्यू है मार्क्स है वो जो 55 है। तो यहाँ पे देखिए जो मार्क्स था इंटरव्यू 100 में, वो जो एवरेज होता है अराउंड 45 50 इसी के आसपास रहता है, और 55 मेरा मतलब कि बस जस्ट एबव द एवरेज है, यहीं पे एवरेज के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बहुत अच्छे जो मार्क्स लाए हैं उनका जो मार्क्स इंटरव्यू का मार्क्स है एवरेज मार्क्स, वो अराउंड 65 के आसपास रहता है, 63 65, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पे 5-10 नंबर का फ़र्क रहता है, टॉपर्स होते हैं जो एवरेज होते हैं उनमें। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे जो ओवरऑल जो ऊपर में जो है, यहाँ पे इम्प्रूव करने का ऑप्शन है। जैसे कि ये जो चारों पेपर है ना, जो GS 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा एवरेज है अराउंड 111 आ रहा है। ये 125 130 तक चला जाता है, एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि 125 130, किसी पेपर में ले आया 140, किसी में 120 ले आ करके एवरेज अराउंड 130 की तरफ रखते हैं। तभी आप जा करके कोई अच्छा सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छा सर्विस मिले। अगर यहाँ पे 600 नंबर आप रिटर्न में लाते हैं, 600 नंबर लाते हैं, तभी आप 50 नंबर उधर या 60 नंबर ला करके आराम से आप पुलिस में DSP बन सकते हैं आसानी से। नहीं तो उससे कम में आपको होगा ही नहीं। मतलब 600 प्लस अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हैं मेंस में, तो आप भूल जाइए कि एक अच्छा सर्विस JPSC में मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई कटअप चला जा रहा है कि आपको मुश्किल हो जाएगा कोई एक सर्विस मिलने के लिए। ठीक है, आगे बात करें, अगर आप चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट करना, तो मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम में मेरा पर्सनली जो है नबलेश01 मेरा ID है, यूज़र नेम है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज आएगा। साथ ही साथ मेरा एक चैनल है जिसमें आप डायरेक्टली वहाँ पे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टेंटली तो नहीं हो सकता है कभी डिले में दे सकूँ। और अब साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो GS 2 है जो प्रीलिम्स का, उसमें मैंने बहुत हाई स्कोर किए थे। बाकियों के देखिए आपको 50 60 नंबर लाए थे, GS 1 में 70 80 नंबर ला करके क्वालिफाई किए थे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मैंने GS 2 है उसमें 80 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे, तो उसमें 160 लाया था मैं। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब कि 100 में मैं 80 क्वेश्चन करेक्ट किया था GS 2 में। ठीक है, वो मैं बहुत मतलब कि बहुत कम पढ़ाई करके उसमें उतना मार्क्स लाया था। इसके मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या मैंने फॉलो किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए, मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी के लिए बता रहा हूँ कि मैंने जो फॉलो किया था मुझे बेस्ट लगा था, क्योंकि मेरे साथ 3-4 लोग मेरे काम किए थे, और साथ ही साथ मेरे ये चैनल है, इस चैनल में ग्रुप में अराउंड 400 स्टूडेंट है, उसमें बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। दैट मीन्स कि वो जो मेथड था ना वो बहुत काम का है। तो मैं आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या मैंने फॉलो किया था, और कैसे मैंने जो मेंस है उसके लिए भी मैंने बहुत कम प्रिपरेशन किया था, सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ सिलेबस को पढ़ा था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं इंटरव्यू दे पाया था। हालांकि मेरा ओवरऑल पार नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं। देखिए हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझसे ये सीखने को मिला है, यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि और इतना में तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा जितने मेरे से होगा मैं उतना आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।